Hello students, good evening to all. I welcome you all to the Discovery online classes. तो इसमें आज हम लोग नाइन्थ का ये स्टार्टिंग से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे नाइन्थ क्लास का जो टॉपिक है एनसीईआरटी, हम लोग उसके बेस्ड पे ये हमारा टॉपिक्स आपको फिर से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस टॉपिक में सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। इसको समझ नहीं पाओगे तो उसके साथ ऑपरेशन नहीं कर पाओगे। तो नंबर को ऑपरेट करने के लिए, उसे समझने के लिए हमें पहले उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होते हैं, बेसिक्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले बेसिक्स को देखते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग आगे करते हैं। तो बेसिक क्या है हमारा नंबर सिस्टम में, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारा देखते हैं पहला चैप्टर में क्या है। नंबर सिस्टम में हम लोगों को सबसे पहला जो जानना है वो है नंबर सिस्टम क्या है। इज द मेथड ऑफ राइटिंग न्यूमेरल्स टू रिप्रेजेंट नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या मेथड है, व्हाट आर द मेथड्स। ये मेथड्स क्या क्या है, वो सारे मेथड हमारा क्या क्या लाएगा। देखो, नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ राइटिंग, ये क्या हमारा लिखने का तरीका है। मेथड ऑफ राइटिंग न्यूमेरल्स, नंबर्स को लिखने का तरीका है जिससे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो वो हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक है। और इस नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक चीज आता है हमारा डिजिट। तो डिजिट क्या चीज है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखो, हमारे पास 10 सिंबल्स हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास टोटल 10 सिंबल्स हैं। कितने हैं? 10 सिंबल्स। इन 10 सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं, आर यूज टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे मैथ आप कोई भी नंबर उठा लो, उन सभी में टोटल ये 10 डिजिट ही यूज हुए हैं। ये 10 डिजिट्स के हेल्प से ही हमारा क्या बनता है, नंबर बनता है। ये डिजिट हमारा सिंबल है। सिंबल में आपको बताता क्या है, इस गोल सा दिख रहा है, इसका मतलब हमारा होता है 0, मतलब नो ऑब्जेक्ट। 0 का मतलब क्या होता है, नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। 1 का सिंबल क्या है, ये इस सिंबल का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का सिंगल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को शो करता है ये सिंबल। उसी तरीके से ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 9 तक, इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट होता है, क्वांटिटी को बताया। तो इसी को हम बार बार रिपीट करके और भी इससे बड़े बड़े नंबर बनाते हैं, पर रिपीट यही 10 डिजिट्स ही होते हैं। तो डिजिट हमारा सबसे मेन काम क्या करता है, डिजिट हमारा मेन काम करता है नंबर को बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि वो हमारा रिपीट होकर नंबर बनाता है, ठीक है। ईच ऑफ दिस सिंबल 0 to 9 इज कॉल्ड डिजिट और फिगर। ये जो हमारे पास टोटल क्या है, ये 10 डिजिट्स हैं। इन 10 डिजिट्स को हम लोग सिंबल या फिगर, सिंबल, इस सिंबल को हम लोग फिगर या डिजिट बोलते हैं। अभी आपको बताया कि ये डिजिट या हमारा क्या है, दिस वन इज फिगर, ठीक है। तो ये हमारा डिजिट का बेसिक हुआ। 10 डिजिट्स होते हैं मैथ्स में 0 से लेकर 9 तक, जिसके हेल्प से नंबर बनता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। ये हमारे पास नंबर को किन किन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी जो आता है वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, नेचुरल में प्राकृतिक संख्या। जो हम लोग बचपन में स्टार्ट करते हैं, लर्निंग करना सीखते हैं, तो उस समय आपको सिखाया भी जाता है, बेटा काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। स्टार्ट भी आप 1 से ही करते हो। तो नेचुरल नंबर हमारा जो नेचुरली बचपन से हम लोग काउंटिंग जो सीखते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 1 से। 0 से तो स्टार्ट करते नहीं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, और इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनमें हमारे सारे 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ जाएंगे, ये नेचुरल नंबर है। सिमिलरली हमारा सेकंड है होल नंबर। होल नंबर में क्या है, इसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। 0 अगर उसमें और इंक्लूड कर दे, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। इस वाले डब्बे में, इस वाले सेट में अगर हम 0 और इंक्लूड कर दे, तो देखो यहां से आगे तक नेचुरल नंबर है, और 0 को और इंक्लूड कर दिया तो ये किसका सेट बन गया, होल नंबर का सेट बन गया। होल नंबर का ये सेट हमारा बन गया। तो हम यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के डब्बे में आ रहा है। लेकिन अगर उल्टा पूछे कि क्या सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नो।
और उसका रीजन क्या होगा नहीं होने का? क्योंकि होल नंबर में हमारा 0 आता है और नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं आता है, जिसके वजह से सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इंटीजर्स। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इन दोनों से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता है। इसमें क्या आता है? सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है और नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। मतलब सारे नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द ऑल इंटीजर्स। ये सारे हमारे पास इंटीजर आई और जेड के फॉर्मेट में दिखाया जाता है। आई और जेड के फॉर्मेट में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं? देखो, यहाँ से यहाँ तक इसके आगे वाले हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं, इसको इंक्लूड कर दिए तो ये होल नंबर बन गया। इसके अलावा ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हैं, माइनस वाले हैं, सारे क्या हैं? माइनस वाले हैं। तो सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, 0 सबको एक साथ कलेक्ट करके एक डब्बे में रख दिया तो वो इंटीजर का बॉक्स बन गया। तो इंटीजर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर आते हैं, विद 0 भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था 3 डेफिनेशंस। इसके अलावा देखो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन नंबर हमारे पास क्या होता है? कोई भी इंटीजर को इवन नंबर बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब वो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इवन इंटीजर। ठीक है, अब इसमें इवन जो नंबर है आर डिनोटेड बाय एक्सप्रेशन इन 2n। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर आपको इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2n कहने का मतलब क्या हुआ कि n के जगह पे अगर 1 रखोगे तो देखो 2 इंटू 1 क्या बन गया? 2 बन गया। n के जगह पे 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 यानी क्या बन गया? 4। n के जगह पे अगर 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 ये 6 बन गया। तो ये हमारे सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। तो जब कभी आपको इवन नंबर मानने की जरूरत पड़े कि माना कि हमारे पास 3 कॉन्जुगेटिव इवन्स हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग स्टार्टिंग का इवन आप लोग 2n ही एज्यूम करोगे। ठीक है, ये आपका क्या होगा? 2n ही एज्यूम होगा। ठीक, इज एन इंटीजर, सो e इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स। देन तो इवन नंबर कौन कौन सा है? ध्यान रहे, बहुत स्पेशल चीज है यहाँ पे, 0 भी इवन नंबर होता है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, फिर -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट हमारा ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर या ऑड नंबर हमारे क्या है? जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑड नंबर जिनके लास्ट डिजिट कौन कौन से हो? जिनके लास्ट डिजिट हम लोग ये भी कह सकते हैं, लास्ट डिजिट क्या होने चाहिए? तो लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9। अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट आ जाता है तो कहेंगे कि वो हमारा क्या है? इनमें से कोई भी डिजिट लास्ट में अगर आ जाता है तो वो ऑड नंबर कहलाता है। तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, हर कंडीशन में वो रिमाइंडर 1 रखेगा ही रखेगा। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हर कंडीशन में आपका 1 ही बचेगा, तो वो हमारा क्या है? दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर का एग्जांपल देखो, नेगेटिव ऑड्स ये है, पॉजिटिव ऑड्स ये है। हमारे पास 0 ऑड की कैटेगरी में नहीं आता। ऑड में हमारा 1, 3, 5, 7, 9 2 का गैप आता है। उसी तरह -1, -3, -5, -7, -9 दीज आर दी ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है? नेक्स्ट है रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो रियल नंबर का पार्ट है और ये हमारा p/q के फॉर्म में लिखा जाए, p/q के फॉर्मेट में लिखा जाए, और p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 बात कहा है कि p/q के फॉर्मेट में आना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 3 बातों को जो फॉलो करता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, देखो 2 भी हमारा क्या है? इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो p/q के फॉर्मेट में है। 37/15 इज ऑल्सो इंटीजर, 37 इंटीजर, 15 इंटीजर, तो ये 37/15 ये भी रेशनल नंबर हो गया। डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है। अब कोई पूछे आपसे 0 क्या है? 0 है रेशनल नंबर या नहीं है? तो आपका आंसर होगा यस, इट इज अ रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं।
जिसमें ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर, और डिनोमिनेटर भी हमारा जीरो नहीं है, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दैट्स वाई इट इज अ रेशनल नंबर। तो जीरो हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तीन बात को याद रखना है रेशनल नंबर में, पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना होना चाहिए। अगर आता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर आर रेशनल नंबर। तो हमने अभी पीछे तीन डेफिनेशन पढ़े, सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हमने 3 की बात किया तो 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। फिर क्यू जीरो भी नहीं है, दोनों इंटीजर भी, सबके नीचे 1 लगाना पॉसिबल है। इसीलिए ये हमारा क्या है, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और सारे के सारे हमारे इंटीजर्स, ये तीनों हमारे सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर इंक्लूड ऑल द इंटीजर्स विदाउट एनी डेसिमल पार्ट टू इट। सारे इंटीजर आ जाते हैं सिवाय डेसिमल वाले नंबर को छोड़कर। टर्मिनेटिंग फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, टर्मिनेटिंग फैक्टर्स, फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल्स पार्ट आर टर्मिनेटिंग, मतलब 0.75, ये भी हमारा कैसा है, रेशनल नंबर की कैटेगरी में है, क्योंकि इनको हम इजीली पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 75/100, तो ये हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल है। तो ये हमारा जो डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट्स आते हैं वो टर्मिनेट होना चाहिए। बताएंगे अभी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे आप लोग पढ़ोगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। फिलहाल आप लोग ये जान लो कि रेशनल नंबर के अंदर जो टर्मिनेटिंग, जो पूरा डिवाइड हो गया पॉइंट के बाद भी, वो भी नंबर हमारे, वो भी डेसिमल नंबर हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, रिपीटिंग वाले भी आते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो 0.6666 आता जा रहा है, 0.3333, वो भी हमारा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। पी और क्यू इंटीजर हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्यू बराबर 0 भी ना हो। तो ये हमारा जो जस्ट अपोजिट टू द रेशनल नंबर, क्या लिखे, ऑल द रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं है उसको हम लोग इर्रेशनल बोलेंगे। जैसे इनमें से दीज आर नॉन रीऑकरिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आपको नॉन रीऑकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, तब इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा, उस समय आपको फिर से डिफाइन कर देंगे कि वहाँ पे रेशनल कैसे होता है। फिलहाल अभी आपको इतना दिमाग में रखना है कि जो रेशनल नहीं है वो हमारा इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। उसमें से एग्जाम्पल है जनरली रूट वाले सारे नंबर जो होते हैं, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। बस वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर छोड़कर, परफेक्ट स्क्वायर जो रूट में आ जाए, जैसे √4 है तो इसका वैल्यू 2 होता है, ये रेशनल की कैटेगरी में आएगा, ये इरेशनल नहीं है। तो जनरली ये सारे हैं, जैसे हमने 2 की पावर 1/3 लिख दिया तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। 4/5 लिख दिया, ठीक है, तो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इरेशनल जो रेशनल की कैटेगरी में ना हो वो हमारा इरेशनल है। और मेन जो डेफिनेशन है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीऑकरिंग होना चाहिए, ना तो वो रिपीट करे, ना तो वो बार बार आए, ना तो वो खत्म हो डिवाइड के बाद भी, ना तो वो हमारा एंड करे, ना तो वो हमारा रिपीट करे। दोनों बातों को जो फॉलो करता है वो इरेशनल नंबर होता है। ये हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे जब हमारा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बाद देखो अगला डिवीजन क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी। ये हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। अब रियल नंबर हमारा क्या है, तो रियल नंबर हमारा कलेक्शन होता है किसका, रेशनल प्लस इरेशनल। सारे रेशनल नंबर हमने जो पढ़े हैं, वो रेशनल नंबर में जितने भी नंबर आ गए वो सारे रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन करके एक बॉक्स में रख दिया, तो वो हमारा रियल नंबर का बॉक्स बन गया। तो नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज इन मीनिंगफुल वे आर नोन एज रियल नंबर्स। मतलब वैसा नंबर जिसको हम कुछ फिजिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने लिख दिया 3.25 या हमने 0.5 लिख दिया, तो इसका एक मतलब है, सेंस है, हमारे डे टू डे लाइफ में इसका यूज है। 0.5 का मतलब होता है आधा, हाफ, उसका एक मतलब निकल रहा है, किसी क्वांटिटी का आधा कर रहे हो
तो वो हमारा बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, हाफ है। तो वैसा नंबर जिसका हमारा डे टू डे लाइफ में यूज है, वास्तविक से उसका कनेक्शन है, रियल लाइफ से जिसका कनेक्शन है फिजिकल वर्ल्ड से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो बचपन से लेकर आपने अब तक जो भी पढ़ा है नंबर, चाहे वो हमारा नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, या हमारा डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, इवन हो, को प्राइम हो, ट्विन प्राइम हो, वो सारे के सारे रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन सब का रियल एग्जिस्टेंस है, सबका ही रियल एग्जिस्टेंस है। जिसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है वो हमारा इमेजनरी के कैटेगरी में आता है, ठीक है, या इमेजनरी अभी बताएंगे, उससे पहले हम इसको फिनिश करते हैं। नंबर लाइन इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन विद आर्बिट्ररी डिफाइंड जीरो। मतलब कि अगर हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। जो हमारा नंबर लाइन हमने पढ़ा है ना कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में हमारा पॉजिटिव, बीच में जीरो होता है, तो जितने भी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, दैट आर द रियल नंबर्स। तो नंबर लाइन क्या है, एक स्ट्रेट ज्योमेट्रिकल लाइन है जिसमें हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर लाइन है। आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा, फिलहाल आप लोग यहाँ आगे ध्यान दें। इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, वैसे नंबर्स जिसका रियल वर्ल्ड में कोई यूज नहीं है, हाइपोथेटिकल वर्ड, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जनरली रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर इज नेगेटिव। क्या बोला है, द नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। कोई ऐसा नंबर आपका रियल लाइफ में मिलेगा जिसका स्क्वायर करके आपको नेगेटिव नंबर मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल नंबर है, रियल लाइफ में उसका कोई यूज नहीं है, तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। वो हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट -1, ये दिख रहा है आपको, दिस इज आयोटा, आई से रिप्रेजेंट होता है, ये हाइपोथेटिकल नंबर होता है। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम। आज का हमारे पास ये सेकंड लास्ट है, देखो इसको फटाफट फिनिश करते हैं। प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर्स। ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव 1 एंड इटसेल्फ ओनली एज देयर फैक्टर। एक तो हमारा 1 होना चाहिए फैक्टर और दूसरा वो खुद होना चाहिए, उसके अलावा और कोई तीसरा फैक्टर ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इन प्राइम नंबर में आप देख लो, जैसे 2 को हम बांध करें तो ये 1 से डिवाइड होगा, एक 2 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी एक नंबर ले लो, 13 ही ले लो, 13 हमारा 1 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो दीज आर दी प्राइम नंबर्स, ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और वो खुद से डिवाइड होता है और किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है और इवन भी होता है वो 2 होता है। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा भी है और इवन भी है, इसके अलावा सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। आगे देखो, अगला है को प्राइम। वैसे 2 नंबर जिसको सेम टेबल से हम डिवाइड ना कर पाए, सिंपल लैंग्वेज है, वैसे 2 नंबर जिसको हम सेम टेबल से डिवाइड नहीं कर पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे 4 और 9 सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, सिवाय 1 से डिवाइड हो रहा है, ओनली 1 से डिवाइड हो रहा है दोनों, इसीलिए ये हमारा क्या है, को प्राइम्स है। नेक्स्ट को प्राइम का और भी एग्जांपल है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। दूसरा डिफाइन भी कह सकते हैं, एक ही बात हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो गया, को प्राइम हो गया। एनी 2 कंजुगेटिव नंबर विल ऑलवेज बी को प्राइम। कोई भी 2 कंजुगेटिव लगातार नंबर लो, जैसे 7, 8 ले लो, ये हमारा को प्राइम है, 6, 7 ले लो, ये भी हमारा को प्राइम है, 9, 10 ले लो, ये भी हमारा को प्राइम है। तो कंजुगेटिव नंबर्स जितने होते हैं वो सारे के सारे को प्राइम होते हैं, क्योंकि वो सेम टेबल से और डिवाइड नहीं होता अदर देन 1। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम उन 2 प्राइम को ट्विन प्राइम बोलेंगे जिनके बीच का डिफरेंस, या हम ऐसे कह सकते हैं उन 2 नंबर्स, प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम बोलेंगे जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आए, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोजिट नंबर आए। अब कंपोजिट क्या होता है ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन थोड़ा ट्विस्ट करके बताता हूं कि ट्विन प्राइम वैसे 2 प्राइम नंबर को बोलेंगे जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आता हो, या हम कह सकते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनका डिफरेंस 2 हो। जैसे हमारा ले लेते हैं 5 और 7, 3 और 5 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 2 का डिफरेंस है,
11 और 13 2 का डिफरेंस है, 17 19 2 का डिफरेंस है, 29 31 2 का डिफरेंस है, 41 43 ये भी 2 का डिफरेंस है। तो ये सारे हमारे ट्विन प्राइम्स हैं, दीज आर दी ट्विन प्राइम्स, क्योंकि इनके बीच का गैप 2 है। या हम दूसरे डेफिनेशन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिनके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर आता है। कॉम्पोजिट किसको बोलते हैं, चलो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट है, हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर उन नंबर्स को बोलते हैं जो हमारे पास प्राइम नहीं होता है, मतलब जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होता है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा। तो वैसा नंबर जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा हो, जैसे हमारे पास हो गया 4, तो 4 का फैक्टर 2 भी है, 1 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। अब बात करते हैं 6 का, तो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। तो ये 4 फैक्टर, यहाँ 3 फैक्टर, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। वैसा नंबर जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो, सिंपल सी बात है ये। तो ये हमारा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ना तो वो प्राइम है ना ही वो कॉम्पोजिट है, ठीक है। हिंदी में उसको एक को रूट संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था डेफिनेशंस पे, बेसिक अबाउट द नंबर सिस्टम्स। इससे रिलेटेड और भी कुछ डेफिनेशंस, फ्रैक्शन से रिलेटेड डेफिनेशंस और भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे नंबर सिस्टम को डिफाइन करेंगे और आगे के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू। ठीक है, हो गया।